Hey kid, don't ever let them get inside your head. हेलो फ्रेंड्स, आज का जो विषय जिसमें मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जिसमें आपसे बात करना चाह रहा हूँ। मुझे याद है एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने बचपन की एक घटना है। एक बार की बात है जब मैं अपने ननिहाल में था। मेरे नाना जी और नानी थी और उस समय नाना जी बैंक में हुआ करते थे और वो जब बैंक से ऑफिस से लौट कर आते थे वापस, हम बच्चे बहुत एक्साइटेड होते कि नाना जी से बैठ के बातें करेंगे, क्योंकि उनको बहुत आदत थी किस्से कहानियाँ सुनाने की। तो हम लोग बच्चे बहुत एक्साइटेड होते थे कि हम उनके साथ बैठेंगे, बातें करेंगे, उनसे कहानियाँ सुनेंगे, नई नई कहानियाँ सुनेंगे। और उनको बहुत मतलब वो खुश मिजाज होता नहीं कि आदमी जब बहुत खुश मिजाज होता है, बहुत तरह की कहानियाँ सुनाता है, उस तरह के आदमी थे। तो एक बार क्या हुआ, वो ऑफिस आया और वो अपने बेडरूम में लेट जाते थे और हम लोग आसपास बैठते थे और उनसे बहुत सारी बातें करते थे और उनसे कहानियाँ सुनते थे। तो एक बार की बात है जब वो ऑफिस आए थे और लेट गए थे और मैं उस दिन खेल कर आया था, क्रिकेट खेलता था उस समय, बहुत थक जाता था। तो उस दिन बहुत ज़्यादा थका हुआ था मैं। तो मैं आया और लेट गया और लिटरली मुझे मार पड़ी थी उस दिन। जानते हो क्यों? क्योंकि जब मैं लेटा था ना, मैंने उनकी तरफ पैर कर दिया था, उनकी तरफ पैर करके लेटा था मैं। और मेरे बड़ों ने मुझे मारा था, इसलिए मेरे बहुत डांट पड़ी, उसको पिटाई भी हुई थी। मुझे याद है एक थप्पड़ पड़ा था मुझे उसके लिए, और फिर मुझे बिस्तर से उतार के नीचे खड़ा कर दिया गया था। अब आप भी सोच रहे हो कि ये वाक्य मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो मार मेरे लिए जरूरी थी, क्योंकि मैंने अपने नाना जी की डिसरिस्पेक्ट की थी। समझ ले, आज भी अपने फादर से बहुत क्लोज हूँ और मैं सबसे कहता हूँ कि मैं आई एम लाइक ही इज लाइक ए फ्रेंड टू मी ना। वो फादर वाली फील नहीं है, वो फ्रेंड वाली फील आती है। और जैसे बहुत कम पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों से बहुत कनेक्ट होते हैं, वो उस तरह के पेरेंट्स हैं। मेरे दोनों माँ बाप दोनों ही इस तरह के हैं और मेरे फादर मुझसे बहुत कनेक्ट होते हैं और मुझसे बातें करते हैं और मैं उनसे ढेर सारी बातें करता हूँ, उनसे हर चीज़ शेयर करता हूँ, चाहे वो ऑफिस से रिलेटेड हो, चाहे मेरे पैशन से रिलेटेड हो, मेरे म्यूज़िक से रिलेटेड हो, मेरे 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 किसी काम से रिलेटेड हो, मेरे दोस्तों से रिलेटेड हो, मैं उनसे शेयर करता हूँ। और वो मुझे सजेशंस भी देते हैं। कई बार मैं प्रॉब्लम में होता हूँ तो मैं उनसे डिस्कस करता हूँ और मुझे बहुत सारे सजेशंस मिलते हैं उनसे, जिनसे मैं अप्लाई करता हूँ और फ़ायदा भी होता है मुझे उससे। पर इन सब चीज़ों के होते बावजूद आज तक मैंने उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं किया है। मैं कभी ऊँची आवाज़ में उनसे बात नहीं किया है, मैं कभी उनकी बातों को काटा नहीं है। आई मे डिसएग्री विथ हिम, पर मैं उनसे प्यार से बात करूँगा, मेरे उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, बट आई विल नॉट फाइट विथ हिम, आई विल नॉट डिसओबे हिम, जो मैंने आज तक नहीं किया है। अब आप सोच रहे होंगे ये सब बातें मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ। दोस्तों, ये रणवीर इलाहाबादिया का केस आपने देखा होगा, द लेट इन शो, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो आजकल बहुत वायरल है। बहुत ज़्यादा लोग इसकी बातें कर रहे हैं और बहुत सारे क्लिप्स वायरल है अभी। देखो क्या है ना, एक बेसिक ट्रेट होता है इंसान का, जो इनहेरेंट होता है आपके बॉडी में, आपके माइंड में, आपके सोल में। वो इनहेरेंट होता है, उसको कोई चीज़ नहीं कर सकता। जैसे इंसान ऐसा ही है, ठीक है, वो इंसान की फितरत ही उससे होती है। और एक होता है जो आप सीखते हो, स्किल्स सीखते हो। जैसे ठीक है, मैंने कुछ सीख लिया, मैंने अपने गुस्से पर काबू करना सीख लिया, मैंने अपने आप को मोटिवेट करना सीख लिया, समझ रहे हो। तो एक चीज़ होता है जो आप सीखते हो और दूसरी चीज़ जो आपके अंदर होता है। तो ही इज़ अ वेरी काम पर्सन। कैप्टन कूल है MS धोनी, वो उसके अंदर है। उनको आप चेंज नहीं कर सकते। वो MS धोनी ऐसे ही रहेंगे। अगर आप उनको 10 अलग तरह की सिचुएशन भी दोगे तो वैसे ही रहेंगे, समझ रहे हो। तो यही डिफरेंस होता है एक इनहेरेंट क्वालिटी का और एक स्किल्स का, जो आप डेवलप करते हो और उसको सीखते और गवाते भी हो। तो क्या होता है ना, ये जो थॉट प्रोसेस वगैरह होते हैं, इस सब चीज़ों के बारे में जो इसके बारे में बात कर रहा हूँ आपका, ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपके दिमाग में कभी आ ही नहीं सकती अगर आप उस तरह के बंदे नहीं हो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आई एम वेरी श्योर नॉट इन योर रेयरेस्ट ड्रीम यू कैन इवन इमेजिन व्हाट रणवीर इलाहाबादिया सेड। और मुझे यहाँ बोलते हुए भी शर्म आती है, मैं बोल नहीं सकता उस चीज़ को।
बोल रहे हो, उस चीज़ को बोला नहीं जा सकता जिस तरह की अभद्र भाषा का अपने अपने और वो भी अपने पेरेंट्स के लिए यार। मतलब उसने किसी और के पेरेंट्स के लिए बोला, उसने अपने पेरेंट्स के लिए नहीं बोला, बट दैट वाज अ जेनरिक स्टेटमेंट फॉर द पेरेंट्स। मतलब अब किस हद तक अब हम चले गए हैं कि अपने पेरेंट्स के बारे में ऐसी बातें करके मतलब हम कमाएंगे क्या? हम ऐसी बातें करके पॉपुलैरिटी बढ़ाएंगे अपनी, अपने चैनल के लाइक्स डिसलाइक्स बढ़ाएंगे? क्या अब यही बाकी रह गया है? क्या इस लेवल तक हम गिर गए हैं जो यहाँ का ये करना पड़ रहा है? No, literally मैं I used to follow that guy a lot, and I really believe he's a very talented guy who knows how to shape up your career और who know how to build up your talent, और उसने बहुत मेहनत किया है। पर ये एक छोटी सी जो बेवकूफ़ी, छोटी बेवकूफ़ी नहीं है वैसे, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपके माइंड में क्या है आपने उसको दर्शाया है एक जगह, और ये बहुत ही पैथेटिक चीज़ है। मतलब आप इस लेवल तक आप जा सकते हो, अपने पेरेंट्स के बारे में बोल सकते हो, क्या मिलेगा उससे? आप उस शो में वाहवाही ढूंढने के लिए और हा यही करने के लिए आपने वो किया, और सबने उस पर ठहाके के लगाए। एंड ही डिड नॉट स्टॉप देयर। उसने एक और वाक्य बोला, और पेरेंट्स से रिलेटेड नहीं था, अपने से रिलेटेड था। उसने कंटेस्टेंट को वहाँ पर प्रोवोक किया था, चैलेंज दिया था, प्रोवोक किया था। बट जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस पीपल हैव राइट नाउ। समय रहना, इवन उन्होंने भी यही काम किया। आई नो बहुत लोग मुझे शायद ट्रोल करेंगे इसके लिए, बट देन इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और हम सबको एक जगह एक फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। देयर हैज़ टू बी अ बाउंड्री ड्रॉन, बिकॉज क्या है ना, शालीनता को अश्लीलता तक जाने में बहुत देर नहीं लगेगा, समझ रहे हो? एक शालीन स्वभाव दिखाना और एक अश्लील स्वभाव दिखाने में ज़्यादा फर्क नहीं रह जाएगा फिर, अगर हम इस चीज़ को यहीं पर नहीं रोकेंगे तो। बहुत 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 दुख हुआ मुझे इस चीज़ को देखकर। मतलब मैं लिटरली शॉक में था। मैंने तो शो देखा भी नहीं था, वो तो बाद में जब रील्स वायरल हुआ तब मैंने जाके सुना। अभी तक मैंने पूरा शो अभी भी नहीं देखा है। एंड ऑल दिस गाइडेड सॉरी, समय रैना ने तो खैर वो भी नहीं किया, बट रणवीर ने एक सॉरी मार के बच निकले वो। ये बहुत ही गंदी बात है। जो आपकी सोच है ना, उसको प्योर रखना बहुत ज़रूरी है। आप अध्यात्म की बातें करते हो अपने शो में, आप अपने शो में अपने माइंड को, बॉडी को क्या कहते हैं, शुद्धिकरण करने की बातें करते हो, एंड दिस इज़ व्हाट यू हैव इन योर माइंड। ये क्या शुद्धिकरण है? मैं भी यहाँ मेडिटेशन करता हूँ, बहुत मेडिटेशन करता हूँ, एंड आई एम टेलिंग यू, जो बंदा सही भी मेडिटेशन करता है ना, उसके मन में ऐसे भाव कभी नहीं आ सकते। Not at least for your parents. And this shows your upbringing. किस तरह के अपब्रिंगिंग से आप आए हो, और क्या हम इस लेवल तक गिर जाने वाले हैं कि हम इस तरह की जोक्स मार के पैसे कमाएं या ये अपने आप को फेमस करें? होंगे आपके पास बहुत पैसे, होंगे आप बहुत अमीर, होंगे आप बहुत पॉपुलर, बट ये मानसिकता आपको कहीं नहीं लेके जाने वाली है। तो हमें as a youth we have to take that decision, we have to stop this here. ऐसे चीज़ों को प्रमोट मत करो, ऐसे शोज को देखो मत, ऐसे चीज़ को बॉयकॉट करो, समझ रहे हो? तभी समाज में स्वच्छता आएगी। हमारे अगले जनरेशन के माइंड में ये सब चीज़ घुसने से पहले इनको रोको। ये बहुत ज़रूरी है। आई नो बहुत से लोग कहेंगे कि अरे यार चलता है, छोटा सा जोकी था, क्या हो गया, बट मेरे लिए नहीं चलता ऐसा। आपने मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे, मैं अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ करता हूँ और बहुत चीज़ें दिखाता हूँ, और मेरा सिर्फ एक मोटिव रहता है कि मैं इन चीज़ों से लोगों को इंस्पायर करूँ कि वो भी अपने पेरेंट्स के साथ इसी तरह रहें, मतलब इससे अच्छे से रहें। तो मैं कोई बहुत
बड़ा फीस मांगा तो हूँ नहीं, बट लोग अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा व्यवहार करें, उनको अच्छे से रखें, उनको खुश रखें, उनके मन मुताबिक चीज़ें करें, उनकी आदर करें, उनकी रेस्पेक्ट करें, उनके साथ फ्रेंड्स बने, जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। बट अगर इस तरह के भाव अपने पेरेंट्स के लिए रखोगे ना, या किसी के भी पेरेंट्स के लिए, नॉट ओनली अपने पेरेंट्स, मैं अपने किसी भी दोस्त के भी पेरेंट्स के बारे में ऐसा नहीं, या किसी दुश्मन के पेरेंट्स के बारे में भी ऐसा नहीं सोच सकता जो उसने बोला है। So it's high time, guys. We should stand up for this and stop this here. ये नहीं चलने वाला है ऐसा। ऐसी चीज़ों को प्रमोट ना करें, क्योंकि आप नहीं जानते कहीं ना कहीं वो आपके बच्चे के और आपके दिमाग, आपके घर वालों के दिमाग में घुसने वाला है ये चीज़, और आपके घर को तबाह कर देगा। तो जिस नए फ्यूचर की हम बात करते हैं, जिस ब्राइट फ्यूचर की हम बात करते हैं, वो कभी नहीं आएंगे ऐसी सोच से। So that's all I need to say on this. कमेंट करके बताना कितने लोग आप लोग एग्री करते हो, कितने लोग डिसएग्री करते हो। आई अंडरस्टैंड, बहुत लोग डिसएग्री भी कर रहे होंगे शायद मेरे से, बट दैट्स फाइन, दैट्स प्योरली योर थॉट, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। बट मुझे मेरे संस्कार और मेरे राइट्स ये कहते हैं कि इस चीज़ को मैं सपोर्ट नहीं करूँ। मुझे इसमें कोई हास्यास्पद चीज़ दिखता नहीं है, मुझे कोई जोक नहीं दिखता, मुझे इंसल्ट दिखता है अपने बड़ों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, किसी के भी पेरेंट्स के लिए। एक कहते हैं ना, डार्क ह्यूमर के नाम पर कुछ भी चल रहा है आजकल, बट दिस डार्क ह्यूमर हैज टू ड्रॉ अ लाइन, देयर हैज टू बी लाइन ड्रॉन हियर। एक जगह इसको रोकना जरूरी है, एक बाउंड्री देना जरूरी है। दैट्स व्हाई वी हैव सेंसरशिप ऑन द मूवीज। कोई ठीक नहीं है कल को यूट्यूब पर भी सेंसरशिप लागू हो जाए अगर इस तरह की हरकतों को नहीं रोका गया। Rightly, there has been a case filed on both समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया, दोनों पर ही केस कर दिया गया है। बहुत सारी जगह केस हुआ है। मैं नहीं चाहता कि उसका करियर बर्बाद हो, केसेस हो, लेकिन बट एटलीस्ट ही शुड understand what he has said and he should genuinely come up and ask for an apology. But actually उसने अपने लिए जो रेस्पेक्ट था ना, एक रेस्पेक्ट था उस बंदे के लिए, वो उसने खो दिया। Sorry to say that. चलो, इसके आगे ना मुझे कुछ बोलना है और ना कुछ समझना है, ना कुछ सुनना है मुझे। अब बहुत हो गया। अगर आज हम इसके लिए कदम नहीं उठाएंगे, हमारा फ्यूचर बर्बाद है। प्योरिटी ऑफ थॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्योरिटी ऑफ सोल। आपके माइंड और सोल में अगर प्योरिटी रखना है तो प्योरिटी ऑफ थॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या सोचते हो, क्या खाते हो, क्या पहनते हो, किस संगति में रहते हो, इसका आपके सोच पर, आपके विचार पर, आपके हाव भाव पर बहुत असर पड़ता है। सो बी माइंडफुल ऑफ विच कंपनी यू आर, what you are listening to, what you are dealing with in day-to-day life, because that has a big impact on your body and on your thought process. And really we need to act on it. कैसे एक्ट करेंगे? सिंपल, डोंट सपोर्ट दिस काइंड ऑफ ह्यूमर। डार्क ह्यूमर के नाम पे जो अश्लीलता बेची जा रही है रैप करके, स्टॉप दिस, डोंट सपोर्ट दिस। मेरा एक जेन्युइन अपील है आप सबसे। देयर हैज टू बी अ सेंसरशिप ऑन दीज थिंग्स। चलो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग में इतना ही कुछ कहना था। आई नो वो छोटा सा ब्लॉग है, और ये ब्लॉग मैंने पर्पसली इसलिए बनाया था क्योंकि बहुत दुख लगा मुझे इस बात को सुनकर। दिल पे चोट पहुंची है। जब दिल पे चोट लगती है ना तो बहुत बुरा लगता है। क्योंकि मैं जनरली बहुत
अगेंस्ट हूँ इन सब चीज़ों के। और अपने पेरेंट्स को देखकर और किसी के भी पेरेंट्स को देखकर मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। नॉट ओनली पेरेंट्स, कोई भी बड़ा, आपके मामा, आपके मौसी, आपके काका, आपकी चाची, आपके ताऊ, कोई भी हो सकता है, आपके बड़े भाई, आपकी बड़ी बहन, रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। एनीवेज, इनफ सेड अबाउट इट। तो आज का ब्लॉग यहीं तक रखेंगे। सो अंटिल वी मीट टुमारो, जय हिंद।